आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री देखने जाते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। उत्तराखंड के 5वें धाम यानी सैन्य धाम का काम लगातार जारी है। इस साल आखिरी यानी दिसंबर में डेडलाइन है, तब तक इस शौर्य स्थल को बनकर तैयार होना है। ये सैन्य धाम होगा 5वां धाम जिसे उत्तराखंड में कहा गया। ये परिकल्पना, ये ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने उत्तराखंड की धरती में कहा था कि उत्तराखंड में अगर 4 धाम हैं, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो चौथा धाम के बाद 5वां धाम अगर कोई है तो वो सैन्य धाम है। क्योंकि ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है। यहाँ हर दूसरे घर से एक जवान भारतीय सेना में काम करता रहा है। यहाँ से सैकड़ों लोगों ने हर युद्ध में शहादतें दी हैं। 1734 शहीद जो हैं उत्तराखंड के, उनके आंगन की मिट्टी लेकर यहाँ लाई गई है। और यही वो स्थल है, शौर्य स्थल, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं, वहाँ उनके नाम अंकित होंगे, अंकित किए जाएंगे नाम जिन्होंने शहादत दी। उत्तराखंड के रहने वाले वो वीर जवान जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी, उनके नाम, पते लिखे जाएंगे। और उनके घरों की जो आंगन की मिट्टी होगी, इसके बीचों बीच उस मिट्टी को आप महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कैसे अपने आंगन में घुटनों के बल कभी चलने वाले वो वीर जवान, और जब उन्होंने देश की सेना में अपना स्थान पाया तो कैसे सरहद पर इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी। उनके घर की मिट्टी का कलश यहाँ पर मौजूद रहेगा, आप उसे महसूस कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट को करीब 63 करोड़ रुपए में पूरा बनना है। 50 बीघा ये ज़मीन है। देहरादून के गुनियाल गांव में ये धाम मौजूद है। इसका काम लगातार चल रहा है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इस वक्त है। धाम का कार्य लगातार प्रगति पर है, डेडलाइन सामने खड़ी है। सर, क्या प्रगति देख पा रहे हैं सैन्य धाम की? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने विभागीय अधिकारियों का और कार्यदायी संस्था का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे विभागीय अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ। और मुझे आकर अच्छा लगा कि आज बहुत थोड़े समय में, क्योंकि बरसात के बाद काम शुरू हुआ है, 40% काम हो चुका है। और मेरी कोशिश है कि नवंबर या दिसंबर तक इसको हम पूरा कर लें। और मेरे अधिकारी ने मुझे आश्वस्त किया है कि तब तक काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसके लिए मैं अभी कोच्चि भी गया था। मैं INS विक्रांत पर गया। हम उसका मॉडल यहाँ पर लगाएंगे, जो कि एक अट्रैक्शन होगा। और सैन्य धाम बनने के बाद जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री देखने जाते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। इस भावना और इस सोच के साथ हम बना रहे हैं, क्योंकि इसमें आप स्टार्टिंग में देखिए, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह के मंदिर हम बना रहे हैं। इसका जो मुख्य द्वार है, हमारे उत्तराखंड के वीर, देश के पहले CDS, जिन्होंने कहा था कि अगर चाइना व पाकिस्तान एक साथ हम पे हमला कर लें, हमारी सेनाएं उनसे लड़ने में सक्षम है, अचानक हमें छोड़ के चले गए। इनका मुख्य द्वार विपिन रावत के नाम पर होगा। तो इस सोच के साथ हम बना रहे हैं। पूरे 1734 शहीदों के घर से हम पवित्र मिट्टी हमने ली है, जो कि हम अमर जवान ज्योति के नीचे उस मिट्टी को हम डालेंगे। और मैं ये कहूँगा कि ये मेरा एक सपना है, ये जल्दी पूरा होगा। और वास्तव में शहीदों का जो असली सम्मान यही होगा। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी वीरता का व्याख्यान करना, उसके यादों को जिंदा रखना, ये हमारा कर्तव्य है। और हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, सैनिकों के कल्याण के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है। 2024 तक अगर तीर्थयात्री आ रहे हैं 4 धाम में, तो आप चाहेंगे तब यहाँ भी 5वें धाम में आए? उसके लिए कनेक्टिविटी अगर दूसरी, यहाँ तो कनेक्टिविटी की, क्योंकि एयरपोर्ट से नज़ीक है, रोड हेड से ऑन द वे ऑफ मसूरी ये है, मेन रोड से मुश्किल से 700-800 मीटर ये है। तो मैंने कहा ना कि बनने के बाद ये यहाँ के टूरिज्म के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। बजट की कोई कमी? बजट की कोई कमी नहीं है। बजट की जहाँ व्यवस्था की जाएगी, अभी हमने 58 करोड़ की व्यवस्था इसके लिए की है। अभी कुछ इसमें काम बड़ा है, तो मैंने अधिकारियों से कहा है कि आप उसकी एक DPR बना के दीजिएगा।
और उसकी मीटिंग करा के उसको भी स्वीकृत कराएंगे। बजट की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को जैसे अभी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो टारगेट है इसी साल दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा, बजट की कोई कमी नहीं है। 2024 में जब तीर्थयात्री उत्तराखंड आएंगे, चारों धामों की यात्रा शुरू होगी अगले साल, इस साल नहीं अगले साल, तब 4 धामों के अलावा 5वां धाम बनकर तैयार मिलेगा और 4 धाम के अलावा 5वें धाम में भी शीश नवाने जरूर टूरिस्ट यहाँ आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे। यही सरकार की चाहत है। अब देखना है समय पर ये काम पूरा हो पाएगा या नहीं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।